वेलकम टू एपी क्लासेस। आज हम टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब होता है? मोटो, किसी चीज को करने का क्या उद्देश्य है, क्या मोटिव है। सो बेसिकली हम अकाउंटिंग देख रहे हैं कि अकाउंटिंग में ऐसा होता है, ऐसा होता है, बट इसका मोटो क्या होता है, एक बिजनेस क्यों अकाउंटिंग करती है, आज हम वो स्टडी करेंगे। सो ऑब्जेक्टिव्स है आपके अकाउंटिंग के। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेंटेनिंग सिस्टमैटिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब एक कोई भी ह्यूमन बीइंग है, बिजनेस में डे टू डे देयर आर लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती है। सो किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो याद कर सके कि हर डे कितनी ट्रांजैक्शंस हुई है, क्योंकि बिजनेस में नंबर ऑफ टाइम्स ट्रांजैक्शंस होती है, चाहे वो परचेज की हो, चाहे वो सेल की हो, चाहे वो किसी से उधार लिया हो, चाहे दिया हो। सो मेन मोटो क्या है अकाउंटिंग का, कि एक सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंटिंग को रिकॉर्ड किया जाए, डाटा को रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है। वो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, ताकि अगर फ्यूचर में आपको कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो तो हम वो स्टडी कर सके, हम वो रिकॉर्ड्स देख सके कि इस डेट को ये वाली ट्रांजैक्शन हुई है। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका ये है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अब बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब बिजनेस है, ऐसे तो नहीं हम सिंपल ट्रांजेक्शन्स करते जाएंगे। हमें कैसे पता लगेगा कि बिजनेस अच्छी पोजीशन पे है? नहीं, उसके प्रॉफिट और लॉस है। अगर तो कंपनी या बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो वो अच्छी पोजीशन पे है, अगर वो लॉस सफर कर रही है तो उसको कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो सेकंड ऑब्जेक्टिव है आपका अकाउंटिंग का, डिटरमाइन करना कि एक बिजनेस या एक कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, ठीक है। थर्ड वन इज डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करना। फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता लगती है कंपनी की बैलेंस शीट से, जो आप आगे आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की क्या होती है? फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि कंपनी की लाइबिलिटीज, ठीक है। लाइबिलिटीज मतलब कंपनी को जो देनदारी देनी है, देना है, लोगों का पैसा देना है, ठीक है, वो कंपनी सही से दे पा रही है, नहीं है, कंपनी इस पोजीशन में है कि वो चुका देगी फ्यूचर में या नहीं चुका देगी, कंपनी की प्रॉपर्टी कितनी है। सो वो होती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। सो आप अकाउंटिंग जब करते हो आपको पता लगता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है, कंपनी को कितना देना है, कंपनी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो सब आपको अकाउंटिंग से पता लगता है। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। हमने फर्स्ट टॉपिक में देखा था कि जो अकाउंटिंग होती है, ठीक है, वो यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। यूजर्स भी हमने देखे थे, टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। हमने देखा था अपने अलग अलग यूजर्स का क्या इंटरेस्ट है अकाउंटिंग में। सो बेसिकली अकाउंटिंग है वो इंफॉर्मेशन देती है यूजर्स को, ठीक है। जैसे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देगी कि उसको डिसीजन, ताकि उसके डिसीजन में हेल्प कर सके, ठीक है। आपको
वर्कर्स को देगी इंफॉर्मेशन कि कंपनी कैसे जा रही है, प्रॉफिट में, लॉस में, कि इस साल उन्हें बोनस मिलेगा या नहीं। ये सब हम लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो सब हमने कवर किया था। सो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग आपकी यूजर्स को। नेक्स्ट इज नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है जो आपके अकाउंटिंग का, वो क्या है, बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करना। एसेट्स का टॉपिक हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। एसेट्स क्या होती है, अब मैं सिंपल आपको बता देती हूँ। एसेट्स मतलब होती है जस्ट लाइक कंपनी की प्रॉपर्टी क्या क्या है। जैसे एसेट्स में हमारा सब कुछ आता है, जो भी आपकी बिल्डिंग है, मशीनरी है, ठीक है, वो सब आपकी एसेट्स होती है। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपकी एसेट्स है वो कंपनी में कितनी है, कंपनी की एसेट्स, कंपनी में या बिजनेस में आपकी एसेट्स कितनी है, और उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करती है, वो आपका ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, ठीक है। सिक्स्थ है सिक्स ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग है वो इंफॉर्मेशन देती है मैनेजमेंट को। हमने पहले भी देखा है मैनेजमेंट ही कंपनी के सारे डिसीजन लेती है ओनर के बिहाफ पे, ठीक है। अकाउंटिंग है वो कंपनी को इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देती है कि ये बिजनेस है, इसमें प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट क्या रही है, ठीक है, ये बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, इस बिजनेस की एसेट्स कितनी है, इस बिजनेस की लाइबिलिटीज कितनी है जो उसको देना है, इस बिजनेस में कितने टाइप्स की एसेट्स है, कौन कौन सी एसेट्स है, वो सब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को देती है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मैनेजमेंट क्या लेती है, डिसीजन लेती है, ठीक है, कंपनी के बिहाफ पे जो कंपनी के इंटरेस्ट में है, ठीक है। सो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। मैं रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट क्या है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड, कंपनी के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना प्रॉपर तरीके से। सेकंड इज प्रॉफिट और लॉस, कंपनी का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना, ठीक है, कंपनी या बिजनेस है वो प्रॉफिट में है, लॉस में है। थर्ड इज फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइनिंग करना, कंपनी की या बिजनेस की एसेट्स कितनी है, कंपनी को या बिजनेस को कितना देना है। इंफॉर्मेशन देती है यूजर्स को, ठीक है, इन यूजर्स हमने देखा, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, किस किस यूजर का क्या क्या इंटरेस्ट है अकाउंटिंग में। एंड नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग बिजनेस, एसेट्स को प्रोटेक्ट करती है। ये एसेट्स वाला टॉपिक हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। सिंपल अभी इतना बताती हूँ कि एसेट्स वो जो कंपनी को चलाती है, ठीक है, एंड उसको प्रोटेक्ट करती है अकाउंटिंग आपकी। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। सो ये था आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू।